क्या आपने कभी गूगल सर्च जैसी फंक्शनैलिटी अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है? अगर करा है तो आपने एक प्रॉब्लम तो जरूर फेस की होगी। चलिए पहले प्रॉब्लम समझते हैं एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन बताती हूँ। तो सपोज करो आपने अपने वेबसाइट में एक सर्च फंक्शनैलिटी बना रखी है जिसमें यूजर कुछ भी सर्च करता है एंड उसकी रिक्वेस्ट आपकी नेटवर्क पे जाती है। तो आपने क्या किया होगा, एक इवेंट लिसनर लगाया होगा कि जब भी यूजर की प्रेस करता है तब आपको एक रिक्वेस्ट नेटवर्क को भेजनी है। द प्रॉब्लम इज, सपोज यूजर ने अभी एक लेटर प्रेस किया और एक रिक्वेस्ट आपकी चली गई, दूसरा लेटर प्रेस किया, दूसरी रिक्वेस्ट नेटवर्क को चली गई। सिमिलरली जितनी बार यूजर कुछ प्रेस करेगा उतनी बार आपकी रिक्वेस्ट नेटवर्क्स को जाती रहेगी। दैट इज अननेसेसरी। एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट तब जानी चाहिए थी जब यूजर ने अपना पूरा वर्ड टाइप कर लिया है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी। बट एक वर्ड टाइप करने के चक्कर में 6 अननेसेसरी एपीआई कॉल्स आपने कर दी। इसको अवॉइड करने के लिए आप डिबाउंसिंग का यूज कर सकते हो। डिबाउंसिंग आपके फंक्शन कॉल को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के डिले के बाद रन करता है। इन केस अगर यूजर ने कुछ वापस से टाइप कर दिया तो आपका फंक्शन का टाइमर रीसेट हो जाता है एंड देन फिर से वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेट करने लगता है। चलिए इसको कोड की मदद से समझते हैं। तो मैंने बनाया है एक इनपुट बॉक्स एंड साथ में एक छोटी सी डिव है जिसके अंदर मैं यूजर क्या टाइप कर रहा है वो शो कर रही हूँ। सिंपली मैंने एक इवेंट लिसनर लगाया है अपने सर्च इनपुट वाले बॉक्स पे एंड उसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया है कि जब भी यूजर कुछ भी इनपुट करता है तो मुझे मेरे डिबाउंस फेच वाले फंक्शन को कॉल कर देना है। अब डिबाउंस एक्चुअली एक हेल्पर फंक्शन है जो दो चीजें लेता है, एक मेरा एक्चुअल फंक्शन जहाँ पे मैं एपीआई कॉल्स कर रही हूँ एंड साथ में 500 मिली सेकेंड्स का डिले। और मैंने एक्चुअल फंक्शन में अपने डिव का इनर एचटीएमएल चेंज कर रही हूँ एंड वहाँ पे जो यूजर टाइप कर रहा है वो शो कर रही हूँ एंड साथ में console.log किया है और जो यूजर ने क्वेरी प्रेस की है वो मैंने शो कर दिया। यहाँ पे आप एक्चुअल एपीआई कॉल्स भी कर सकते हो। अब आते हैं मेरे डिबाउंस वाले फंक्शन पे। डिबाउंस फंक्शन के अंदर मैंने एक्चुअल फंक्शन को पास कर रखा है जहाँ पे एपीआई कॉल्स हो रहे हैं एंड साथ में 500 मिली सेकंड का डिले जो था वो पास कर दिया यहाँ पे। अब मेरे क्लोजर फंक्शन के अंदर जो मेरा एक्चुअल फंक्शन है वो चलेगा, कब चलेगा, यानी कि आधे सेकंड के डिले के बाद। बट जब भी यूजर कोई की प्रेस करेगा मेरा डिबाउंस फंक्शन चलेगा और जब भी मेरा डिबाउंस फंक्शन चलेगा वो पहले से चल रहे टाइमर को क्लियर कर देगा। सपोज यूजर ने टाइप किया एक लेटर, ठीक है, अब मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया आधे सेकंड का, 200 मिली सेकेंड्स कंप्लीट हो गए थे, तब तक यूजर ने फिर से एच टाइप कर दिया। अब वापस से डिबाउंस फंक्शन चलेगा एंड जो मेरा टाइमर पहले से चल रहा था वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि फिर से 500 मिली सेकेंड का एक टाइमर चलने लगेगा एंड फिर से मेरा फंक्शन उस पूरे टाइम का वेट करने लगेगा। सिमिलरली जैसे ही 200 मिली सेकेंड फिर से कंप्लीट हुआ, यूजर ने फिर से एक लेटर टाइप कर दिया तो ये पूरा फंक्शन फिर से चलेगा मेरा डिबाउंस वाला एंड मेरा एक्चुअल फंक्शन फिर से 500 मिली सेकेंड के डिले का वेट करने लगेगा। एंड जब यूजर एक पूरा वर्ड कंप्लीटली टाइप कर लेगा उसके बाद जब आधा सेकंड का डिले कंप्लीट हो जाएगा तब मेरी एक एपीआई कॉल बैकएंड को जाएगी। चलिए इसको आउटपुट में देख। अब मैं टाइप करूंगी सी, मैंने पूरा वर्ड टाइप किया, उसके बाद एक कॉल मेरे बैकएंड को गई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबाउंसिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हाँ, फॉलो जरूर कर लेना।